हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अपन दलहनी फसल पल्सेस की बात कर रहे थे और आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल लेके आया हूं जिसका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है आजकल बना रहता है, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके सामने जो फसल लेके आया हूँ उसे अपन खेसारी लेथाइरस के नाम से जानते हैं। बेसिकली लेथाइरस नाम आपने ज़्यादा सुना होगा, लेथाइरस इसको बोला गया है और हिंदी में इसको खेसारी कहते हैं। तो इसके कुछ और अन्य नाम भी हैं, दैट इज द ग्रास पी, चिकलिंग पी, खेसारी, त्योरा, कसारी, भारतीय मटर, सफ़ेद मटर इत्यादि नामों से जानी जाती है। जो भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसके और नाम क्या क्या है, लेकिन मेन अगर आपको लेथाइरस या खेसारी याद है तो इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम की, तो इसका वानस्पतिक नाम है लेथाइरस सेटाइवस। क्या नाम है? लेथाइरस सेटाइवस जो है इसका बोटनिकल नेम है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसका जो कुल है वह लेग्यूमिनेसी कुल से यह संबंध रखता है, जो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये दलहनी फसल है तो लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर आएगी। उत्पत्ति स्थान इसका दक्षिणी यूरोप व पश्चिमी एशिया, साउथ यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया माना गया है। इसमें प्रोटीन जो होती है अधिक मात्रा में 25.6 से 28.4% के आसपास इसके अंदर जो है प्रोटीन होती है। इसके अंदर जो गुणसूत्र संख्या होती है 2 = 14 होती है। और आपको पता हो तो पी मटर के अंदर भी गुणसूत्र संख्या जो होती है वो आपके 14 ही होती है। तो ये हो गया खेसारी या लेथाइरस के बारे में। अब इसमें से कौन सा पॉइंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान रखना है इसमें, तो पहला तो इसका नाम ही पता होना चाहिए कि भाई खेसारी और लेथाइरस जो है लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है, जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है इसका वानस्पतिक नाम, दैट इज द लेथाइरस सेटाइवस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा इसका कुल लेग्यूमिनेसी के बारे में पता होना चाहिए। और चौथा इसके अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन की मात्रा जो 25 से 28% के आसपास होती है। ये 3-4 पॉइंट आपको अवश्य पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है इसके केस में जो अपन बात करते हैं यहाँ पे, वो है सूखा प्रतिरोधी फसल है, यानी ये सूखे को सहन कर सकती है। अगर सूखा पड़ भी गया तो भी लेथाइरस का उत्पादन, खेसारी का उत्पादन आप ले सकते हो, यानी ड्रोट टॉलरेंट हार्डी क्रॉप ये मानी गई है। तो दलहनी फसल के अंदर पल्सेस के अंदर अपन बात करें तो इसमें जो सूखा प्रतिरोधी फसलों में नाम आता है उसमें एक नाम आता है आपके मोठ का, मोठ बीन का, जो अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी अगली क्लासों के अंदर। और दूसरा नाम आएगा आपका खेसारी का अर्थात लेथाइरस का। तो ये दोनों ही जो फसलें हैं एक प्रकार से अपन कहें तो सूखा सहन कर सकती है, सूखे के प्रति टॉलरेट होती है, जो आपको पता होना चाहिए। जब मसूर एवं चना का अच्छा उत्पादन नहीं हो तब लेथाइरस की फसल ले सकते हो। यानी कहने का अर्थ है, आपको पता है मसूर और चना ये दोनों जो है रबी ऋतु की फसल है, रबी ऋतु की फसल है। आपका लेंटिल एंड चिकपी जो है रबी सीजन की क्रॉप है। और यहाँ पे आपका जो लेथाइरस है ये भी जो है आपके रबी सीजन की क्रॉप है। तो यानी रबी सीजन के अंदर अगर आपके लेंटिल एंड चिकपी का उत्पादन जो है कम हो रहा हो तो उस केस में आप लेथाइरस की फसल लेके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हो। विपरीत वातावरणीय परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधी यह फसल पाई गई है। डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल जो स्टेटस होते हैं उनके प्रति इसमें रेजिस्टेंस या टॉलरेंस इसके अंदर पाई गई है। इसके बाद इसका उपयोग कहाँ होता है तो दाल के रूप में, चपाती के रूप में एवं चारे वाली फसल के रूप में इसका यूज है। फॉर द दाल, चपाती एंड फॉडर के रूप में इसका काम में इसको लिया जाता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्योंकि लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है तो कितना जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, कितनी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है यह स्थिरीकरण करती है। तो 36 से 48 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम जो है इस फसल के द्वारा किया जाता है। तो इस स्लाइड में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहला पॉइंट सूखा प्रतिरोधी फसल है। सूखा जो है प्रतिरोध इसके अंदर पाया जाता है। दूसरा आता है इसका उपयोग कहां कहां हो रहा है, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। दाल, चपाती और चारे के लिए, दाल, चपाती, फोडर के लिए, जो आपको बेसिकली इसमें से 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें आगे आता है कि
छत्तीसगढ़, भारत के अंदर अपन बात करें तो भारत के अंदर छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल एवं उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसको आप जो है 2 स्टार दे दे कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो है खेसारी का या लेथाइरस का उत्पादन में, क्षेत्र और उत्पादन में दोनों ही जो है अपने देश के अंदर पहला स्थान है इसका। और दूसरे स्थान पे आता है आपका बिहार, बिहार जो है सेकंड स्थान पर आता है। तो छत्तीसगढ़ रैंक द फर्स्ट इन द बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन, 67.26% के आसपास जो होता है छत्तीसगढ़ के अंदर जो है इसका अपन माने तो एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है लगभग 67% के आसपास क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के अंदर है। और प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ से 59.52% के आसपास प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद बिहार, बिहार जो है दूसरे नंबर पर आता है, जहां पर जो एरिया है इस लेथाइरस का वह 13.62 एंड प्रोडक्शन जो हो रहा है यहाँ पे वो लगभग 20% के आसपास प्रोडक्शन हो रहा है। तो कहने का अर्थ है लेथाइरस जो है छत्तीसगढ़ और बिहार की एक मुख्य फसल मानी गई, दलहनी फसल, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद लेथाइरस के बीजों को चावल की खड़ी फसल में छिड़क कर विधि से बुआई करते हैं, जिसे अपन अविराम खेती कहते हैं। और अविराम को अंग्रेजी में अपन बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई रिले क्रॉपिंग, वैसे आपको बता दूं रिले क्रॉपिंग के रूप में जो है अलसी, लिनसीड को भी काम में लेते हैं, लेकिन दलहनी फसल के अंदर लेथाइरस का उपयोग भी जो है चावल की खड़ी फसल में किया जाता है। तो ये बेसिकली दोनों जो उदाहरण है रिले क्रॉपिंग के उदाहरण है, जो आपको मालूम होना चाहिए। और इस स्लाइड के अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे जो है लेथाइरस की खेती की जा रही है। तो सबसे पहला छत्तीसगढ़ और दूसरे नंबर पे जो है आपका बिहार। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन जो हो रहा है खेसारी लेथाइरस का वह छत्तीसगढ़ से हो रहा है और दूसरे स्थान पर इसमें बिहार आता है। दूसरा पॉइंट इसके केस में आपको ध्यान रखना है रिले क्रॉपिंग वाला, काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई रिले अविराम खेती या रिले क्रॉपिंग के लिए कौन सी फसल काम में ली जाती है चावल के साथ। तो एक तो लेते हैं लिनसीड अलसी को और दूसरा लेते हैं लेथाइरस या खेसारी को, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन बढ़ते हैं इसमें आगे। काफी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इस फसल का अगर आपसे पूछा जाए तो वो यही होगा जो इस स्लाइड के अंदर अपन देखने जा रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए। लेथाइरस के उपयोग की वजह से, लेथाइरस का जो उपयोग है वो मैं आपको बता दूं, आपने देखा है कि लेथाइरस का उपयोग दाल के रूप में होता है, लेथाइरस का उपयोग चारे के रूप में होता है, लेथाइरस का उपयोग जो होता है अपन चपाती बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो यहां पे जो उपयोग हो रहा है लेथाइरस का जो यूज हो रहा है वो कौन कौन कर रहा है? एक तो ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं और दूसरा एनिमल्स के लिए इसका यूज हो रहा है, अर्थात मनुष्य प्रजाति इसका उपयोग दाल के रूप में और इनमें उपयोग में लेती है। और दूसरा पशुओं के लिए जो है चारे के रूप में, एज अ फोडर के रूप में जो है इसका उपयोग जो है लेथाइरस का किया जा रहा है। तो अगर लेथाइरस का उपयोग जो है चारे के रूप में या मनुष्य जो है दाल के रूप में अगर लेथाइरस का उपयोग कर रहा है तो लेथाइरस के अंदर एक जो है विषैला पदार्थ पाया जाता है, विषैला पदार्थ पाया जाता है जिसे बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन जो है लेथाइरस के अंदर पाया जाता है और उस न्यूरोटॉक्सिन्स का नाम है 3-N-oxyl L2,3 डाइमिनोप्रोपियोनिक एसिड, जिसे शॉर्ट में बीटा ओडीपी है, या इसका दूसरा नाम है बीटा एन ऑक्जेलिल एल एलेनिन यानी BOAA। यानी कहने का अर्थ यहां पे सीधा सा ये निकल रहा है कि लेथाइरस के अंदर जो होता है एक विषैला पदार्थ न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है जिसे बीटा ODAP जिसका दूसरा नाम है BOAA पाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा घातक माना गया है। और यहाँ पे जो ODAP जिसका दूसरा नाम BOA है, ये एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है, जो भी आपको पता होना चाहिए। और यह अमीनो अम्ल जो होता है बहुत ही ज्यादा घातक और विषैला माना गया है, न्यूरोटॉक्सिन माना गया है, जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है अगर मनुष्य जो है या पशु जो है इसको जो उपभोग कर रहा है, इसकी अगर इसके अंदर ये न्यूरोटॉक्सिन अगर अधिक हुआ, अगर दाल के रूप में काम में ले रहा है, अगर उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन अधिक हुआ, पशु को चारे के रूप में अगर दिया जा रहा है, उसमें अगर न्यूरोटॉक्सिन यानी BOA या ODAP की मात्रा अधिक हुई तो उनके अंदर एक रोग हो जाएगा जिसे बोलते हैं लेथाइरिज्म।
क्या बोलते हैं, लेथाइरिज्म। तो कहने का अर्थ सीधा सा यहां पे ये निकलता है कि लेथाइरस के अंदर एक विषैला पदार्थ पाया जाता है, टॉक्सिन पाया जाता है जिसे न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं, और उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वह ओडीएपी या बीओए के नाम से जाना जाता है, और इसकी वजह से मनुष्य और जानवरों के अंदर जो है लेथाइरिज्म नामक का रोग हो जाता है। अब लेथाइरिज्म नामक रोग के अंदर क्या होता है, पैरालाइसिस ऑफ द लोअर लिम्स, लोअर लिम्स का जो है पैरालाइसिस हो जाता है, लोअर लिम्स, पैरालाइसिस ऑफ लोअर लिम्स। अब जैसे यहां पे बात करूं इसका अर्थ कैसे निकलेगा, जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन एनिमल्स की बात करते हैं, देन अपन बात करते हैं ह्यूमन की। तो अब इसमें अपन कह रहे हैं भाई पैरालाइसिस होना, पैरालाइसिस को हिंदी में बोला जाता है पक्षाघात, यानी वो किसी काम के नहीं रहते हैं। तो एनिमल्स की बात करें तो इसमें एनिमल्स के जो लेग्स होते हैं अर्थात टांगे जो होती है, टांगों में घुटने से नीचे वाला भाग, घुटनों से नीचे वाला भाग जो उसके एनिमल्स के जो पैर होते हैं उसमें उनके घुटनों से नीचे वाला भाग जो होता है, घुटनों से नीचे वाला जो भाग होता है वह पूरा तरह पैरालाइज हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है, वो चल फिर नहीं पाते। यानी लोअर लिम्स यानी घुटनों से नीचे वाला भाग, उसके नी से नीचे वाला भाग जो है पैरालाइज्ड हो जाएगा, पक्षाघात हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएंगे। मनुष्य में बात करें तो मनुष्य के जो पैर होते हैं उसमें भी घुटनों से नीचे वाला भाग जो होगा उसमें पैरालाइसिस हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है, वो किसी काम के नहीं रहते। तो इस प्रकार का जो रोग होता है वह लेथाइरिज्म के नाम से जाना जाता है, लेथाइरिज्म। तो लेथाइरिज्म नामक जो रोग होता है वह मनुष्यों एवं पशुओं में किसकी वजह से होता है, तो वह लेथाइरस के यूज के वजह से, खेसारी के उपयोग की वजह से होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर उसके अंदर अधिक मात्रा में जो न्यूरोटॉक्सिन एक प्रकार का अमीनो अम्ल है, ओडीएपी या बीओए की मात्रा अधिक होगी तो यह लेथाइरिज्म नामक का रोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन आता है, बीओए या ओडीपी की सुरक्षित सीमा कितनी मानी गई है, यानी सेफर लिमिट कितनी, कि भाई इतनी मात्रा में अगर बीओए या ओडीएपी अगर लेथाइरस के अंदर होगा तो अभी कोई नुकसान जो है मनुष्य को या पशुओं को नहीं होगा। तो इसकी सुरक्षित सीमा मानी गई है लेस देन 0.2%, 0.2% से कम इसकी जो सेफ लिमिट मानी गई है बिलो 0.2%, लेस देन 0.2% अगर ओडीएपी या बीओए अगर लेथाइरस के अंदर होता है तो यह मनुष्य और पशुओं के लिए घातक नहीं रहेगा। यह भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस स्लाइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी आई है, तो यहां पे स्लाइड के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसका अवश्य आता है। अगर मैं बात करूं न्यूरोटॉक्सिन की तो बीओए का नाम तो काफी ज्यादा जो एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद इसकी सेफर लिमिट जो लेस देन 0.2% है यह भी काफी एग्जामों में पूछा जाता है। इसके बाद इसमें बीओए या ओडीएपी की वजह से होने वाला रोग लेथाइरिज्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जिसमें पैरालाइसिस होती है। तो ये तीनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूं ये पूरी स्लाइड ही काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं अपन, आगे आता है इसमें किस फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए। तो इस फसल के लिए रबी ऋतु की फसल है, विंटर सीजन की क्रॉप है, तो इसके लिए कोल्ड क्लाइमेट इट मींस ठंडी जलवायु की आवश्यकता इस फसल को होती है। इस फसल के लिए अनुकूल तापमान कितना चाहिए, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है इस फसल के लिए ऑप्टिमम माना गया है इसकी वृद्धि के लिए। इसके बाद मृदा की बात करें तो लोमी एंड डीप ब्लैक सोइल, लोमी दोमट मृदा एवं गहरी काली मृदा इस फसल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी गई है। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं, इसकी किस्मों की बात करें तो इसकी किस्में भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले इसकी किस्म आ रही है बायो एल 212, दैट इज द रतन के नाम से भी इसे अपन जानते हैं, और यह सोमा क्लोनल वेराइटी है।
जो एक प्रकार के बायोटेक्नोलॉजिकल जैव प्रौद्योगिकी तकनीक से विकसित की गई है। और इस वैरायटी का क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बना रहता है। ये आपके लिए 5 स्टार है कि इस बायो L212 किसकी किस्म है, तो ये लेथाइरस या खेसारी की किस्म है, जो एक प्रकार की सोमा क्नोनल वैरायटी है जो जैव प्रौद्योगिकी तकनीक से विकसित की गई है। इसके बाद अन्य वैरायटियां प्रतीक भी इसकी वैरायटी है। देन महातेओरा भी इसकी एक वैरायटी है। देन RLS 4595 B1, पूसा 24, LS 157-14, SD3 और LSD6, ये अन्य वैरायटियां हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी बायो L212 है जो सोमा कलोनल वैरायटी है। इसके बाद जो आपको नाम रिमेनिंग रखना है प्रतीक एंड महातेओरा का नाम, इस पे आप 2 स्टार लगा दें। वैसे ये लेस इंपॉर्टेंट है दोनों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बायो L212 है जो आपको याद होनी ही चाहिए। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसकी बुआई का समय क्या है। तो ये वैसे रबी ऋतु की फसल है, तो रबी ऋतु की फसल की वजह से इसकी बुआई जो है अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर अंदर इसकी बुआई जो है आपको कर लेनी चाहिए। अगर इसको आप एक मुख्य फसल के रूप में अगर आप ले रहे हो तो इसकी बुआई जो है आपको अक्टूबर नवंबर में कर देनी चाहिए। लेकिन जब जो है आप उटेरा क्रॉपिंग का सीधा सा अर्थ निकलता है पेरा और उटेरा, दैट इज द रिले क्रॉपिंग का भाग है, यानी अविराम खेती अगर आप कर रहे हो तो उस केस में इसकी बुआई यानी अविराम खेती या रिले क्रॉपिंग अपन किसके साथ करते हैं, तो ये चावल के साथ करते हैं। चावल की खड़ी फसल के अंदर जो है लेथाइरस का बीज जो है चावल के कतारों के बीच में डाल दिया जाता है चावल की कटाई के 15-20 दिन पहले। तो उस केस में इसकी बुआई जो है सितंबर महीने में या अक्टूबर महीने में कर देनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है अगर आप रिले क्रॉपिंग कर रहे हो तो उस केस में इसकी बुआई सितंबर अक्टूबर माह में आपको कर देनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। बीज दर की बात करें कि भाई खेसारी या लेथाइरस की बीज दर कितनी लेते हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग सोइंग अगर आप कर रहे हो उटेरा सिस्टम के अंदर अर्थात आप रिले क्रॉपिंग के अंदर बात करो तो इस केस में जो इसकी बीज दर जो है वह कितनी लगेगी, तो वह 70 से 80 किलोग्राम जो है पर हेक्टेयर इसकी बीज लेथाइरस की लगती है। लेथाइरस की बीज दर रिले क्रॉपिंग में कितनी रहती है, तो वह 70 से 80 किलोग्राम लगती है। लेकिन अगर आप लाइन कतारों में बुआई कर रहे हो, कतारों में मुख्य फसल की बुआई कर रहे हो, उस केस में इसकी बीज दर 40 से 60 किलोग्राम। तो यहाँ पे जो है बीज दर वाला केस काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें ज्यामिति की बात करें तो रो टू रो जो डिस्टेंस है वह 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है इसमें 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा आ रहा है, पहला तो पॉइंट ये आ रहा है कि भाई ये कौन सी ऋतु की फसल है, तो ये रबी ऋतु की फसल है। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसको आप 2 स्टार लगा दे। देन इसके बाद इसके बीज दर को भी आप 2 स्टार लगा दे। नंबर फर्स्ट, अगर आप रिले क्रॉपिंग या अविराम खेती कर रहे हो तो आपको 70 से 80 किलोग्राम इसकी बीज दर लेनी है। अगर आप कतारों में बुआई कर रहे हो मुख्य फसल के रूप में, इसको भी 2 स्टार लगा दे, तो इसकी बीज दर 40 से 60 किलोग्राम रहेगी, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है इसमें उर्वरक की बात करें तो इस फसल को सबसे ज्यादा फास्फोरस जो है इस फसल के लिए काफी अच्छा माना गया है। अगर इसको फास्फोरस की बात करें तो 40 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसको फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। और नाइट्रोजन जो है यह लेग्यूमिनस क्रॉप है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इसके द्वारा कर लिया जाता है, तो बहुत कम नाइट्रोजन की इसको आवश्यकता होती है। सामान्य बात करें, सामान्य फसल की बात करें, नॉर्मल क्रॉप की बात करें तो उस केस में कौन सा उर्वरक देना चाहिए, तो 100 किलोग्राम डीएपी और 100 किलोग्राम जिप्सम की रिक्वायरमेंट इसमें प्रति हेक्टेयर होती है। इसके बाद लेथाइरस के अंदर अगर अपन फोलियर स्प्रे करते हैं अर्थात पर्णीय छिड़काव अगर अपन लेथाइरस के अंदर करते हैं, जिसमें अगर आपको पर्णीय छिड़काव करना है तो 2% यूरिया का या आप कह सकते हो 20 ppm सैलिसिक अम्ल, 20 ppm सैलिसिक अम्ल का अगर छिड़काव जो है पुष्पन अवस्था पर लेथाइरस के अंदर करेंगे, पुष्पन या दाना बनते समय अगर छिड़काव किया जाएगा तो इसमें क्या होगा, फसल का उत्पादन जो होगा वह आपका बढ़ जाएगा। तो कहने का अर्थ है लेथाइरस के अंदर 2% यूरिया का छिड़काव या सैलिसिक अम्ल का छिड़काव करने से उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो इस पॉइंट को जो है आप जो है
2 स्टार दे सकते हो कि इसमें किसका छिड़काव करके अपन इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो वैसे ये जो है बारानी फसल है, रेनफेड फसल है, लेकिन फिर भी अगर इसमें आपके पास सिंचाई उपलब्ध हो तो बुआई के 60 से 70 दिन के बाद आपको एक सिंचाई इसमें कर देनी चाहिए। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव कर सकते हैं, यूरिया और सैलिसिलिक अम्ल का छिड़काव किया जा सकता है। देन आता है इसमें खरपतवार नियंत्रण। तो आपको पता है लेथाइरस जो है एक प्रकार की लेग्यूमिनोसी कुल की फसल है, और लेग्यूमिनेसी कुल की फसल के अंदर खरपतवार नियंत्रण आप जानते हो एज पीपीआई के रूप में आपको काम में लेना है फ्लूक्लोरेलिन जो मार्केट में बेसालिन के नाम से मिलता है। 0.75 से 1 kg इसकी मात्रा पर हेक्टेयर काम में ले सकते हैं। और पीई के रूप में इसमें आप काम में ले सकते हो, दैट इज द पेंडेमिथेलिन का आप यूज कर सकते हो। इसकी भी मात्रा 0.75 टू आपको 1 kg पर हेक्टेयर इसकी मात्रा आप प्री इमरजेंस के रूप में इस फसल में काम में ले सकते हो। उपज की बात करें तो सामान्य जो फसल होती है, नॉर्मल जो क्रॉप होती है, उसकी उपज जो है 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। और जबकि अपन रिले क्रॉपिंग की बात करें, अविराम खेती की बात करें, तो इस केस में इसकी उपज जो होती है 3 से 4 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। देन अपन इसमें ये हो गया अपने लेथाइरस या खेसारी के बारे में। इसमें 3-4 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात, लेथाइरस या खेसारी जो है दलहनी फसल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लेथाइरस या खेसारी के अंदर जो है इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर है। इसके बाद बिहार के अंदर है। इसमें पाए जाने वाला न्यूरोटॉक्सिन कौन सा है, BOAA, जिसे ODAP के नाम से भी जानते हैं। इसकी वजह से लेथाइरिज्म हो जाता है। इसकी सेफर लिमिट कितनी मानी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लेथाइरस को जो है रिले क्रॉपिंग के अंदर भी काम में लेते हैं। लेथाइरस की किस्म बायोएल 212 के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो एक सोमा कनोनल वेराइटी है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसकी बीज दर सामान्य बुआई करने पर 40 से 60 और रिले क्रॉपिंग के अंदर जो है 70 से 80 किलोग्राम बीज दर आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे लेथाइरस के बारे में या खेसारी के बारे में जो आपको मालूम होना चाहिए, जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।